हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। तो किचन आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि पूरा बिखरा हुआ है, तो इसको बिखरा हुआ मैंने ही किया है। मतलब पूरा यहाँ नीचे कबर्ड से पूरा सामान निकाला है और बाहर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो लकड़ी के बने होते हैं ना, इसमें कॉकरोच बहुत ज़्यादा होते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि किचन में सबसे ज़्यादा कॉकरोच होते हैं। अगर आप यहाँ समय समय पर सफाई नहीं करेंगे तो कॉकरोच का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ना बहुत परेशान करते हैं। मतलब हर छोटी छोटी जगह में बहुत गंदा करते हैं और बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। तो इसके लिए मतलब मैंने अभी जब से मैं आई हूँ तो यहाँ पर मैंने एक बार बीच में किया था, और फिर अभी मतलब आज मैं कर रही हूँ। और इसके नीचे एक पन्नी बिछी हुई है, तो मैं सबसे पहले उसको हटाऊँगी और क्लीन करूँगी। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है तो एक आता है 300 का, आता है लिक्विड वाला दवाई, जो कि कॉकरोच मारने के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कॉकरोच को जड़ से ख़त्म करने के लिए ये ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं करते ना तो कॉकरोच थोड़े ही दिन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर हिट विट से आप थोड़ा हिट डाल देंगे और थोड़ी दिन बाद आप सोचेंगे कि कॉकरोच ख़त्म हो जाए, तो वो ना इतने गंदे होते हैं कि वो बार बार आ जाते हैं। और ऐसे कुछ बिछा के रखो तो उसमें सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये पहले से बिछा हुआ था, मतलब इसके पहले जो लोग यहाँ रहते होंगे तो उनने बिछा रखे थे। तो मैं इसको आज हटा रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके नीचे कॉकरोच दिख रहा है, एक बड़ा सा कॉकरोच बैठा था। तो ऐसे नहीं आ जाते, क्योंकि हम डब्बे सारे जमा देते हैं, उसके बाद में वो आते रहते हैं। और एक देखा होगा कि आपने एक उड़ती हुई, मतलब एक इल्ली रहती है, जो कि अक्सर ऐसे ही जगह पे होती है, जो खाने के डब्बे में भी अंदर चले जाती है। तो वो इसी टाइप की जगह में घुस के बैठी होती है। तो उसके लिए ना हमको महीने में कम से कम 2 बार तो मतलब ऐसे जहाँ भी है तो समय निकाल के क्लीनिंग करनी चाहिए। तो अभी मैंने शुक्रवार की रात से ही शुरू कर दिया है, कि मैंने सोचा कि मैं रात में कर दूंगी, लेकिन देखते देखते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से निकाल के पूरा कचरा को निकाल के डब्बे बाहर कर दिया था, कि जितने भी कॉकरोच है और जो गंदगी है वो बाहर हो जाए। और आपको हिट लगाना है, चौक लगाना है, या कोई भी दवाई लगानी है तो आप रात में लगाकर छोड़ दीजिए, और फिर सुबह पोछा लगाकर फिर यहाँ पर डब्बे जमा सकते हैं आप। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो गया है सैटरडे। तो सैटरडे की जो मेरी सुबह है वो इस तरीके से हुई है कि आज बज गए हैं 8। वैसे तो मैंने अलार्म लगाया था 7 बजे का, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मुझे 1:30 बज गया था। क्योंकि ना क्या होता है कि थकान की वजह से एक तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा कि बच्चे के स्कूल के कारण ना सुबह सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, और फिर दिन में भी सोने नहीं देते हैं, तो इस तरीके से टाइम हो जाता है। तो आज मैंने सोचा था कि नहीं, आज वर्मा जी की भी छुट्टी होती है, बच्चों की भी होती है, तो आज मैं लेट उठूँगी। तो मैं उठी हूँ आज 8 बजे। और 8 बजे उठने के बाद में थोड़ा सा मैंने देखा कि बाहर कैसा मौसम है, तो मौसम आज साफ़ था। और शिवन्या उठ गई, और शिवन्या बोलती है कि चलो मम्मी, मैं भी आपके साथ चलूँगी दूध लेने। वानी सोई हुई है और शिवन्या मैं आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं, दूध लेके आएंगे। और फिर जो हमने अभी रात में किचन में पूरा बगराया था उसको हम समेटेंगे। तो यहाँ पर है ना, सभी लोगों के आंगन में सुबह सुबह से रंगोली डल जाती है। मतलब सुबह पानी डाल देते हैं और उसके बाद में रंगोली हर घर के आंगन में दिखती है। और सुबह से ही यहाँ पर दुकानें खुलने लगती है। और वैसे तो आज संडे है तो थोड़ा लेट ही खुल रही है, और ये दूध डेयरी तो सबसे पहले 5 बजे ही खुल जाती है। और यहाँ से मैंने लिया दूध का पैकेट, और फिर हम लोग चलते हैं वापस घर को, और घर जाके हम नाश्ता बनाएंगे। आज मैं नाश्ते में पोहा बनाने वाली हूँ, और फिर हम क्लीनिंग करेंगे। और आज शिवन्या, जैसे कि शिवन्या की जब छुट्टी होती है तो मैं ना उसको एक काम दे देती हूँ। वैसे तो हर मम्मी पापा को, मतलब मम्मियों को बच्चों को काम देना ही चाहिए, कि इसी उम्र से वो चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम अभी उनको सिखाएंगे तभी वो सीख पाते हैं। तो मैं ना छुट्टी के दिन शिवन्या को काम दे देती हूँ कि भगवान को स्नान कराना तुम्हारा काम है, जब आप घर पे रहोगी तो आप ही कराओगी। तो वो ना सुबह खुद नहाती है, और नहाने के बाद में भगवान जी को नहला देती है। तो ये ड्यूटी एक कर ही लेती है अच्छी खासी। और किचन अभी बिखरा पड़ा है, अब इसको मैंने पोछा लगा दिया है अंदर, अब मैं इसको समेटूंगी। वर्मा जी की मैंने चाय रख दी है, तो एक तरफ पक रही है चाय, और एक तरफ आलू पोहा जो बनाने जा रही हूँ, तो उसका मसाला जो तैयार है, मैंने फ्राई किया जिस तरीके से पोहा बनाते हैं, तो उसको पकाने रख दिया है। फिर मैं पोहा बना के तैयार करूँगी, और ये जितना भी बिखरा पड़ा है इसको समेटूंगी। मैंने सबसे पहले यही सोचा कि पहले नाश्ता बना के दे दूँ वर्मा जी को, उसके बाद में मैं किचन की सफाई करूँगी।
तो मैंने बच्चों को और वर्मा जी को नाश्ता दे दिया है, और वर्मा जी आज ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, तो वो काम करते करते नाश्ता कर लेंगे। और मैंने सोचा कि अब मैंने इसमें रात में है ना पोछा लगा दिया था, तो यहाँ पूरा साफ़ हो गया है। अब मैं जितने भी किचन के डब्बे हैं सबको सेट कर दूँगी, सबको जमा दूँगी। और क्योंकि देखिए यहाँ स्पेस कम है ना किचन में, तो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो ना जगह नहीं बचती है। छोटा सा ही है, देखेंगे आप, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। और आप हर कोई समझ सकता है कि किचन में कितनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा सामान लगता ही है मेरा। कुछ सामान तो मेरा दूसरे रूम में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा है, तो मैं इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर शिवन्या ने नहा लिया है, शिवन्या भगवान को स्नान करा रही है। वो लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से नहलाती है, मतलब पूरी तैयारी कर लेती है। 11:15 बज चुके हैं, और उसने मतलब पहले वो पानी ले लेती है, फिर उसके बाद भगवान जी के वस्त्र निकालती है, उनकी टोपी निकालती है, बांसुरी निकालती है। उसके बाद में स्नान करती है। और वानी ने भी साथ ही साथ शिवन्या के नहा लिया था। और वानी इतनी बदमाशी करती है कि जिसकी हद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो यहाँ पर शिवन्या की मदद कर रही है वानी, बोल रही है कि मैं भी भगवान को नहलाऊंगी। हालांकि ये नहलाती नहीं है, पूरे काम बिगाड़ती है। और इसी बीच में आ जाता है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर को 2 दिन पहले ही ऑर्डर लगाया था, क्योंकि मैंने अभी 20 दिन पहले ही सिलेंडर लगाया था। तो क्या है कि गैस सिलेंडर एक्स्ट्रा रखा ही होना चाहिए, वो कब ख़त्म हो जाए पता नहीं चलता। और अभी ना गैस सस्ती हो गई है, मतलब 850 की मिली। 60 तो वो खुद के चार्ज लेते हैं, ऐसे तो गैस के रेट 800 हो गए हैं। तो मतलब गैस सस्ती हो गई है, सिलेंडर सस्ता हो गया। और ये लिखे हैं कन्नड़ के अनारा। तो ये शिवन्या पढ़ती है, क्योंकि शिवन्या का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो कन्नड़ है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये लैंग्वेज है जो यहाँ पर 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ती है। तो यहाँ पर शिवन्या वानी दोनों मस्ती करते हुए, वानी ने ले लिया हाथ में रोटी, और उसको खाते हुए घूम रही है। तो ये देखिए, ये गैस का जो मैंने आपको अभी बताया कि 800 हो गया है, तो 800 ये चार्ज है, और एक्स्ट्रा चार्ज तो वो लोग लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं, मेरे को लेना था आटा, तो मैं आ गई थी डी मार्ट। अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि डी मार्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर मैंने यहाँ से आटा लिया, और आटा लेने के बाद में हम सीधे जाएंगे घर। और मैं जब तक आटा ले रही थी, तो शिवन्या वानी उनके पापा तीनों बाहर पिज़्ज़ा खा रहे थे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं भी डाइट कर रही हूँ, तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो मैंने नहीं खाया, और मैं बैठ गई गाड़ी में। और फिर हम यहाँ से सीधे जाएंगे घर। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ये हमारे बेंगलोर में हमारी जो डेली रूटीन है वो इस तरीके से होती है बच्चों के साथ में। जब बच्चे घर पे होते हैं, तो दोनों की छुट्टी है, तो दोनों इस तरीके से मस्ती कर रही है। चुप रहो, हिंदी बोल लो, कुछ भी बात करते हो।